और अब बात दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर बीते दिन चुनाव हुए और उसको लेकर नतीजे जो हैं 4 मई को आने वाले हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई है कि इन सभी राज्यों के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है और जहां पर जो पार्टियां हैं वो जीत का दावा कर रही हैं। और ऐसे में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में जनता ने सियासी दलों की किस्मत का फैसला कर दिया है। 3 राज्यों के वोट अब ईवीएम में बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे अगले महीने यानी 4 मई को आएंगे। पर तीनों राज्यों में हुए बम्पर मतदान से सभी पार्टियां गदगद हैं। असम में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने असम में हिमंता सरकार की विदाई की बात की। दक्षिणी राज्य केरलम में यही सियासी लबो-लुआब है। सत्ताधारी एलडीएफ ने दोबारा सत्ता मिलने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस की गठबंधन वाली यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की सियासी ताल ठोकी है, तो बीजेपी ने भी पासा पलटने का दावा किया है। तीनों राज्य की वोटिंग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रात 8 बजे तक असम में 85.38% मतदान हुआ, तो केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। केरलम में 78% वोट डाले गए हैं। इससे पहले 1977 में रिकॉर्ड 79.2% मतदान हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 90% के लगभग मतदान हुआ है। बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90+ में रखूंगा मैं। बम्पर वोटिंग को बीजेपी, कांग्रेस, एलडीएफ और यूडीएफ अपने अपने सियासी हिसाब से बता रही हैं। कहीं पर प्रो इनकम्बेंसी तो कहीं पर पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी का नाम दे रही हैं। लेकिन जनता ने किसे सत्ता की कमान सौंपी, इसके लिए तो अब 4 मई का इंतजार करना होगा, जब ईवीएम के पिटारे खुलेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर बीते दिन चुनाव हुए और उसको लेकर नतीजे जो हैं 4 मई को आने वाले हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई है कि इन सभी राज्यों के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है और जहां पर जो पार्टियां हैं वो जीत का दावा कर रही हैं। और ऐसे में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में जनता ने सियासी दलों की किस्मत का फैसला कर दिया है। 3 राज्यों के वोट अब ईवीएम में बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे अगले महीने यानी 4 मई को आएंगे। पर तीनों राज्यों में हुए बम्पर मतदान से सभी पार्टियां गदगद हैं। असम में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने असम में हिमंता सरकार की विदाई की बात की। दक्षिणी राज्य केरलम में यही सियासी लबो-लुआब है। सत्ताधारी एलडीएफ ने दोबारा सत्ता मिलने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस की गठबंधन वाली यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की सियासी ताल ठोकी है, तो बीजेपी ने भी पासा पलटने का दावा किया है। तीनों राज्य की वोटिंग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रात 8 बजे तक असम में 85.38% मतदान हुआ, तो केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। केरलम में 78% वोट डाले गए हैं। इससे पहले 1977 में रिकॉर्ड 79.2% मतदान हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 90% के लगभग मतदान हुआ है। बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90+ में रखूंगा मैं। बम्पर वोटिंग को बीजेपी, कांग्रेस, एलडीएफ और यूडीएफ अपने अपने सियासी हिसाब से बता रही हैं। कहीं पर प्रो इनकम्बेंसी तो कहीं पर पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी का नाम दे रही हैं। लेकिन जनता ने किसे सत्ता की कमान सौंपी, इसके लिए तो अब 4 मई का इंतजार करना होगा, जब ईवीएम के पिटारे खुलेंगे।